हेलो एवरीवन, आई प्रभु वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स इंग्लिश। जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट के सेशन में हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन किया था और ये जानने की कोशिश की थी कि प्रोनाउन क्या होता है और इसके टाइप्स किसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। उसी कैटेगरी में आज हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट्स कहाँ तक हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और किस तरह से एग्जाम्स में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। जैसे कि आप देखेंगे बोर्ड पर एक काइंड ऑफ चार्ट बना हुआ है। अगर आप पहचाने तो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो कि पर्सनल प्रोनाउन के अंडर हमने स्टडी किया था, राइट। तो उन्हीं के बारे में है नॉमिनेटिव केस, मैंने आपको बताया था नाउन में सब्जेक्टिव केस को ही कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, अधिकार वाला, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रोनाउन के जो तीन पर्सन हैं उनके फॉर्म्स क्या क्या हैं वो एक बार डिस्कस करते हैं और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताता हूँ, राइट। तो ज़रा देखते हैं। फर्स्ट पर्सन हमने देखा था आई और वी, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी और अस, एडजेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म आई का माई और वी का आर, माइन पॉजेसिव प्रोनाउन और ये पॉजेसिव प्रोनाउन वी का, राइट। क्या डिफरेंस है पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ, अभी केवल आप इनको जरा देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए, राइट। रिफ्लेक्सिव फॉर्म माई सेल्फ, आर सेल्फ्स। अच्छा, आर सेल्फ होता है क्या? तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं ग्रामेटिकली, क्योंकि वी प्लूरल है, राइट, और आर सेल्फ पॉसिबल नहीं। हाँ, पुराने ज़माने में जो रॉयलिटी की भाषा होती थी, जब राजा महाराजा बोला करते थे ना हम आपका कत्ल कर देंगे या हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो हम मतलब इंडिविजुअलिज्म के लिए आता था, वो रॉयलिटी की लैंग्वेज है, तो वहाँ पॉसिबल था। लेकिन इंग्लिश में मॉडर्नली हम यूज़ नहीं करेंगे, राइट। सेकेंड पर्सन यू, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू रहता है, एडजेक्टिव फॉर्म योर, योर्स पॉजेसिव प्रोनाउन फॉर्म, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। अब देखिए यू एक के लिए भी आ सकता है, एक से ज़्यादा के लिए, इसलिए योर सेल्फ भी लिखा है और योर सेल्फ्स भी, ध्यान देते रहिएगा, राइट। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। विशेष चर्चा हम इस शब्द की करेंगे थोड़ी देर में। ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, हर, इट, दैम, वन का वन ही रहेगा। हिज एडजेक्टिव फॉर्म भी रहता है और प्रोनाउन फॉर्म भी, राइट। हर, हर्स सेम इट के साथ है, इट्स ही एडजेक्टिव और इट्स ही आपका क्या हो जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। देयर, देयर्स, ना, वन सेम, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स, वनसेल्फ, राइट। तो आपको ये समझ में आया होगा, वीडियो पॉज करके नोट ज़रूर कीजिएगा और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसका कॉन्सेप्ट, फिर हम आएंगे उस डिफरेंस पे, राइट। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, वन का मतलब क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं वन माने तो सर एक होता है। तो एक बात ये है कि जब एक होता है तो ये नाउन हो गया, तो हम इसको प्रोनाउन में स्टडी क्यों कर रहे हैं, राइट। तो ज़रा समझने की कोशिश करें। हम जैसे मार्केट जाते हैं, राइट, कोई शर्ट खरीदने गए हम लोग, तो हमने क्या किया, पहली शर्ट देख ली, हमें पसंद आ गई, हमने साइड में रख दी। लेकिन ह्यूमन नेचर है, एक पहली बार में पसंद नहीं आती, हम और भी चीज़ें देखते हैं, हम सोचते हैं और भी कुछ अच्छा मिल जाए, राइट। तो हमने 2-3 शर्ट और देखी, लेकिन खरीद के कौन सी लाए, पहली वाली। और पहली वाली को इंग्लिश में क्या बोला आपने? पहली वाली को इंग्लिश में आपने क्या बोला? फर्स्ट वन। फर्स्ट मतलब पहला, वन माने वाली, यानी वन का मतलब वाला वाली भी होता है। अब सर ये वाला वाली क्या है? वाला वाली मतलब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो एक नाम के बदले बोला गया हिंदी का शब्द। जैसे मुझे पेन पसंद आए 5, लेकिन मैंने खरीदा कौन सा, ब्लैक वाला, तो क्या बोलते हैं, ब्लैक वन, ब्लू वन। तो वन वहाँ पर पेन के प्लेस पर आ रहा है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट वन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो वहाँ वन किसके लिए आ रहा है, स्टूडेंट के लिए। तो देखिए वन जो है एक यूनिवर्सल प्रोनाउन हो गया जो सबके लिए आ सकता है, राइट। वहाँ उसका मतलब क्या होता है, वाला वाली टाइप, राइट। अब मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने लिखा वन शुड पे हिज बिल ऑन टाइम। क्या लिखा है, पढ़ेंगे। वन शुड पे हिज बिल ऑन टाइम। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? पहली बात, इस वन का यहाँ मीनिंग क्या है बताएंगे जरा। यहाँ वन का मतलब एक है? जी नहीं,
बिल्कुल सही बताया आपने। वन का मतलब क्या है यहाँ पर? वन पूरे ग्रुप को, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हर किसी को अपना बिल समय पर भरना चाहिए। तो हर किसी मतलब यहाँ वन क्या हो गया? एक या ग्रुप? तो ग्रुप, और जब वन ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन करे तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म हिज नहीं, क्या होगा? वंस। ध्यान रखिएगा, बात समझ में आ रही है? वन यहाँ क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव फॉर्म का, सॉरी, ये वन यहाँ पर क्या काम कर रहा है? कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो गया? वंस। आई होप यू पीपल आर गेटिंग। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला वन ऑफ द बॉयज forgot one's bag in the school। अब जरा फटाफट से सेंटेंस में वन का मतलब बता दीजिए। क्या यहाँ वन का मतलब कम्युनिटी है या एक है? तो आपने बिल्कुल सही कहा, लड़कों में से एक अपना बैग भूल आया या भूल गया। तो एक यानी हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, और वो भी किस में से? बॉयज में से। तो यहाँ वंस नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? हिज। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट। तो सीधा सा लॉजिकल फिनोमेना है, वन जब एडजेक्टिव या कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा तो इसका एडजेक्टिव वंस, और जब इंडिविजुअल को करेगा तो जैसा इंडिविजुअल वैसा उसका एडजेक्टिव फॉर्म। राइट? मैं रेस करता हूं, आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सेशन में। चीजें समझना है और ध्यान रखते चलना है। राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, फटाफट से मैं बता भी देता हूं। मैंने यहां लिखा एवरीवन शुड do, right? His, her, its, their duty on time। जल्दी से बताइए यहाँ क्या आना चाहिए? एवरीवन। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में एवरीवन हमने कहाँ पढ़ा था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, राइट? और डिस्ट्रीब्यूशन एक एक करके होता है, तो इसीलिए सबसे पहली बात यहाँ से क्या हट गया? देयर। इट्स किसके लिए आता है? थिंग्स के लिए, राइट? जनरली। तो यहाँ से क्या हटा दिया? इट्स। अब देखिए हिज या हर, तो वापस आते हैं कॉमन जेंडर। जब तक क्लियर नहीं है, प्रायोरिटी किसको देते हैं? मैस्कुलिन। इसलिए यहाँ क्या हो गया? हिज। अगर हिज नहीं होता तो किसको प्रायोरिटी देते? हर को, राइट? क्योंकि ये क्या काम कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन का। समझ में आने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। इरेज करता हूं मैं फटाफट से। हाँ, तो मैंने आपसे कहा था पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ज़रा देखिएगा एक सेंटेंस मैंने लिखा, छोटा सा एग्जाम्पल, दिस इज माई कार, राइट? दूसरा मैंने लिखा दिस कार इज माइन। जल्दी से बताइए इन दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है? दिस इज माई कार या दिस कार इज माइन? तो सब बोलेंगे सर दोनों ही सही है, ये मेरी कार है या कार मेरी है, कोई दोनों में पोजीशन बता रहे हैं। सीधी बात, यहाँ आप देखेंगे दिस इज, कार क्या है? नाउन, और इस नाउन में क्या ऐड हो रहा है? माई। तो क्या बन गया? एडजेक्टिव। बात समझने की, पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं आएगा, इसके बाद कोई ना कोई क्या आना चाहिए? नाउन। यस, बिल्कुल सही बात। लेकिन दिस कार इज माइन, क्या माइन के बाद में कार लिखना है हमें? अब माइन का नाम ही क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन, और प्रोनाउन किसका रिपीटेशन रोकते हैं? नाउन का। तो जब कार वर्ड आ गया तो यहाँ कार लिखना गलत है। इसीलिए जितने भी पॉजेसिव प्रोनाउन हैं उनके बाद कभी कोई नाउन नहीं आता। सीधा सा लॉजिकल बात। अब देखिए इससे एरर डिटेक्शन कैसे बनता है, जरा समझिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा, हिज हाउस इज एट अ distance of 5 kilometers from my house। जल्दी से जरा सेंटेंस देखिए और बताइए इसमें क्या गलती है। एवरीवन, His house is at a distance of 5 kilometers from my house। उसका घर मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। जरा ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में एक शब्द रिपीट हो रहा है, हाउस, हाउस। और हम जानते हैं प्रोनाउन का काम ही क्या है? रिपीटेशन रोकना। तो देखिए पढ़ने में ये सही लगता है, लेकिन ग्रामेटिकली माय हाउस की जगह क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, माइन, क्योंकि रिपीटेशन रोकना है। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट कि हमें चीज़ों को समझना है।
बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, मैं इरेज करता हूँ और अगले कॉन्सेप्ट को मैं बहुत ध्यान से आपको समझाना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादातर हम में से उसको रटते हैं। पहले मैं आपको बता दूं रटने का प्रोसीजर, उसको हमने सबने सुना है। क्या लिखा है पढ़िए, 2 3 1। यानी जनरली प्रोनाउन 2 3 1 का बोलते हैं ना रूल, नियम, कुछ लोगों ने बताया नियम फॉलो करते हैं, है ना। और कभी कभी 1 2 3। तो भैया ये है क्या, क्या नियम है? कोई नियम नहीं है, शिष्टाचार है, मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं। क्या है ज़रा मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। राइट, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कभी हम शादी में खाना खाने जाते हैं, राइट। जब छोटे थे तो हम देखते हैं कि स्टॉल्स पर भीड़ होती है ना, स्पेशली पानी पूरी या कोई ऐसी स्टॉल है जहाँ भीड़ है। तो हम छोटे हैं तो हमने प्लेट ली, लाइन में लग गए, इंतज़ार कर रहे हैं हमारा नंबर कब आएगा, राइट। स्ट्रगल करते करते आगे पहुँचते हैं, दूसरे या तीसरे नंबर पर पहुँचते हैं, तब तक पीछे से आवाज़ आती है छोटू। पहले हम इग्नोर करते हैं, सीधी बात, पता है कोई क्यों बुला रहा होगा, लेकिन फिर इंटेंसिटी आवाज़ की तेज़ हो जाती है, राइट। तो फिर हमको पीछे मुड़ के देखना पड़ता है, तो पीछे आपके अंकल हैं। अब एक बात क्लियर हो गई कि अंकल का इशारा समझ में आ गया कि वो जो प्लेट है वो मुझे दे देना। अब शिष्टाचार क्या कहते हैं, क्या वो प्लेट आप खुद के पास रखोगे या अंकल को दोगे? तो अभी तो हम नहीं देंगे भाई, स्ट्रगल किया है। लेकिन एटिकेट्स क्या सिखाते हैं हम लोगों ने, एक बहुत अच्छा वर्ड सीखा है, हिंदी में क्या बोलते हैं, पहले आप। एटिकेट्स हैं, यानी कोई भी हम अच्छा काम कर रहे हैं, अगर दूसरे को प्रायोरिटी हम जनरली देते हैं मैनर्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो पहले आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आफ्टर यू। और यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकेंड। तो सीधी सी लॉजिकल बात कि जब भी सेंटेंस में क्या होगा, एक पॉजिटिव अप्रोच होगी, हम खुद को कहाँ रखेंगे, आखिरी में, बाकी पर्सन को कहाँ रखेंगे, पहले। जरा ध्यान दें इस कॉन्सेप्ट पर। तो केवल फर्स्ट पर्सन का प्लेस चेंज हो रहा है। Are you getting what I am saying? यहाँ पर अगर ये रूल भी लोग बोलते हैं ना, तो रूल केवल मुझसे रिलेटेड है, क्योंकि मैं मेरे बारे में जानता हूँ या दूसरे के बारे में। ऑब्वियसली मैं मेरे बारे में जानता हूँ, राइट। तो हम यहाँ देखें तो जब पॉजिटिव अप्रोच है तो मैनर्स क्या कहते हैं, दूसरे को प्रायोरिटी दो। अब अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों में दोस्ती देखने मिलती है, एक दोस्त ने गलत काम कर दिया, दूसरा बोलता है भाई चला जा, मैं बोल दूंगा मैं नहीं किया। अब गलती है तो खुद को पहले रखा, दूसरों को बाद में, सीधी बात। तो सिंपल सा लॉजिकल फिनोमेना है कि जब भी सेंटेंस में पॉजिटिव अप्रोच, अब ये पॉजिटिव अप्रोच का पता कैसे चलेगा, तो बस ध्यान रखिएगा सेंटेंस में कैसे वर्ब्स। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू ही एंड आई वेंट फॉर अ पिकनिक। अब पिकनिक पे जाना पॉजिटिव है या नेगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव। अब तो यहाँ रीजनिंग मत लगाना कि बता के गया है या नहीं गया है, किसके साथ गया है, हमें सिर्फ वर्ब देखना है, राइट। तो 2 3 1। लेकिन मैंने बोला मैंने और मेरे दोस्त ने उसे पीटा। अब पीटना भले ही कैसा भी पर्पस हो, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो वर्ब क्या है, नेगेटिव है। तो क्या होगा, या मैं कहूँ मैंने और मेरे फ्रेंड ने पार्टी बर्बाद कर दी, खराब कर दी, राइट। तो क्या होगा, आई एंड माई फ्रेंड spoiled the party last night. I and my friend spoiled the party last night. अब देखिए spoil कैसी वर्ब है, नेगेटिव। तो फर्स्ट पर्सन, अब चूंकि सेकंड नहीं है तो डायरेक्टली क्या आ गया, थर्ड पर्सन। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। तो प्रोनाउन जनरली क्या एटिकेट फॉलो करते हैं, 2 3 1, क्योंकि हम प्रायोरिटी पॉजिटिवली दूसरों को पहले देते हैं, और जब नेगेटिवली है खुद को कहाँ रखा, पहले। आप, आई होप आपको ये बात समझ आई हो, राइट। अब देखिए आजकल एक क्वेश्चन आने लगा है, लोग बोलते हैं, क्या मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा वी यू एंड दे आर लीविंग फॉर मुंबई टुमारो। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, वी यू एंड दे आर लीविंग फॉर मुंबई टुमारो। मैंने आपसे पूछा वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। लेकिन लॉजिकल बात, ये तीनों ही प्लूरल हैं, हाँ या ना। वी भी प्लूरल, यू तो सिंगुलर प्लूरल सेम ही रहता है, दे प्लूरल। अब देखिए यहाँ कुछ ग्रामेरियंस बोलते हैं या कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि जब सभी पर्सन प्लूरल हैं तो सीक्वेंस 1 2 3 में ही रहेगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये तो रटने वाली बात हो गई, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, समझिएगा। वी का मतलब हम हो गए ना,
ये एक अननेसेसरी बनाया हुआ सेंटेंस है। जब वी में सब शामिल हो गए तो बाकी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिख रहे हैं। तो अब बस ध्यान रखना, जब दिए गए सभी पर्सन प्लूरल फॉर्म में हैं तो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ रहा, सब वी में शामिल है, इसीलिए सीक्वेंस क्या ही रहेगा 1 2 3, राइट। तो ध्यान रखना, एटिकेट्स हैं सिंपल सा जो हमें फॉलो करने हैं। आई होप आपको ये पॉइंट स्पेशली समझ आया हो और इससे पहले के 2 क्वेश्चन समझ में आए हो, राइट। मैं आपको आगे के सेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत इलेबोरेटली समझाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें एग्जाम में चीज़ों को समझना है और क्लियर कर देना है, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।